वंदे मातरम। कक्षा 9 में पाठ 3 अफवाह अर्थात भारत में अफवाह तंत्र यानी नदियों के बहने का जो क्रम, उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से भारत में अफवाह तंत्र किस प्रकार से है इसको विस्तार से समझते हैं। तो भारत में अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है हिमालय की नदियाँ, अर्थात हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती है उन नदियों को हिमालय अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ, अर्थात भारत का दक्षिण का जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग, उस भाग में जो नदियाँ बहती है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती है। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है। 12मासी से तात्पर्य ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इन पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग में निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया गया। हिमालय को नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्ग, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य विशेष आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियाँ की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की 9 बड़ी नदियाँ को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत को अधिकतर नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अगले भाग में अपन हिमालय की नदियाँ के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और उसके अगले भाग में अपन प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं झीलों का वर्णन करेंगे। तब तक सभी भैयाओं को नमस्ते, धन्यवाद।